अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले मैंने पीएसटी की रीडिंग कम्प्रीहेंशन हल की थी, तो अब मैं आपको जेएसटी की रीडिंग कम्प्रीहेंशन हल करवाता हूँ। ये तो आपको पता है, न्यू सिलेबस जो आया है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो उन्होंने अपडेट दी है उसको हम हल करते हैं। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। आपको पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ सालों से, तो हम इसको समझते हैं। उसके बाद फिर एक अनाउंसमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको पता है कि कम्प्रीहेंशन जो है कम्प्रीहेंड वर्ड से निकला गया है। इसका मकसद है समझना, तो आपको समझना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6 तक आप सवालों के जवाब देंगे। तो हम समझते हैं कि पहले हमारा जो वर्ड है ना, स्प्रिंग दिया गया है। देखें, जब आप इसको पढ़े ना, उस वक्त आप एक चीज नोट करें कि आपके जो सवाल दिए गए हैं उसमें ये वर्ड है या नहीं है। देखें, ऊपर स्प्रिंग है, तो नीचे भी आप देखें स्प्रिंग दिया गया है, आपको नजर आ रहा होगा। is also associated with rebirth। तो अब आपको समझना है, the spring season is also associated with rebirth। अंडरलाइन वर्ड rebirth means क्या है। अब rebirth means पूछ रहा है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि क्या है। अब इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पहले हम चलते हैं ऊपर पढ़ते हैं। स्प्रिंग इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द वेदर इज कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब ये परफेक्ट लफ्ज ही आप इसको अंडरलाइन कर लें। Because the air is still cool, yet it is pleasantly cool, a coolness that allows one to enjoy। यहाँ देखें, वेदर विदाउट गेटिंग क्रैम्प्ड ड्यू टू द कोल्ड आर एग्जॉस्टेड ड्यू टू दैट हीट। द स्प्रिंग सीजन इज आल्सो एसोसिएटेड, यहाँ पे एसोसिएटेड होना चाहिए, लेकिन इज आल्सो एसोसिएटेड होना चाहिए, यहाँ डी मिस से, विद रीबर्थ। चलें, गलती नहीं निकाल दे। दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन विंटर कम्स टू एन एंड, जब खत्म होता है विंटर, ये उस साल को कहा जाता है। एंड एक्टिवली बिगिंस इन अ प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ। One can see new leaves on plants and colorful birds on trees that slowly change to green. Animals that sleep or slow down their activities in winter start becoming more active, searching for food and preparing for an active summer। अब अगर आप कहें तो मैं आप उसको मीनिंग भी आपकी बताऊं। ये सिंपल चीजें हैं। स्प्रिंग के बारे में पूछा गया है कि वो एब्सोल्युटली परफेक्ट वेदर उसको कहा जाता है। पहली वाली लाइन में इसमें देखिए ना, ये एब्सोल्युटली परफेक्ट वेदर इसको कहा जाता है, किसको, स्प्रिंग को। क्योंकि ठंड होती है, अच्छा मौसम होता है और लोग एंजॉय करते हैं। कोल्ड वेदर होता है और उसके साथ साथ जो है, यहाँ देखें, इट इज प्लीजेंटली कूल एंड कूल अलाउड वन टू एंजॉय। तो अच्छा मौसम होता है, ठंड होती है, तो मजा आता है लोगों को। स्प्रिंग सीजन इज आल्सो एसोसिएटेड रीबर्थ। अब इसका जो ताल्लुक, एसोसिएट मींस इसका ताल्लुक है रीबर्थ के साथ भी, मतलब दोबारा जन्म लेना। बर्थ का रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना। तो दिस इज अ टाइम ऑफ द ईयर व्हेन विंटर कम्स टू एंड, जब विंटर खत्म होता है तो हमारे पास क्या आता है, स्प्रिंग आता है। एंड एक्टिविटी बिगिंस इन प्लांट्स, एनिमल्स में, ह्यूमन में एक्टिविटीज मतलब शुरू होती है। वन कैन सी न्यू लीव्स, नए जो पत्ते हैं वो खिलते हैं। प्लांट्स कलरफुल, ये सारी चीजें बता रहा है। और एनिमल्स दैट स्लीप और स्लो डाउन देयर एक्टिविटीज, जो एनिमल स्लो डाउन अपनी एक्टिविटीज करते हैं विंटर में, स्टार्ट बिकम एक्टिव हो जाते हैं, सर्च करते हैं फूड के लिए, प्रिपेयर करते हैं एक्टिव समर के लिए। अब देखें, सवाल दिया गया है, द स्प्रिंग सीजन इज एसोसिएटेड विद, इज आल्सो एसोसिएटेड विद रीबर्थ। अब रीबर्थ यहाँ पे पूछ रहा है कि उसकी मीनिंग क्या है। अब नेचुरली देखिए, सवाल नंबर में दिया गया है 1 में, अ पीरियड ऑफ न्यू लाइफ ग्रोथ और एक्टिविटी, स्पिरिचुअल चेंज, लाइफ आफ्टर डेथ, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज एंड एनिमल्स, प्लांट्स। अब दोनों में देखें, ए या डी में लोग डाउट करेंगे। अब रीबर्थ का मकसद है कि पीरियड ऑफ न्यू, ये जो न्यू लाइफ है ना, ये इसको ब्रेक कर रहा है। न्यू लाइफ, देखिए, न्यू लाइफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ इज मेनली अबाउट। अब मेनली अबाउट तो आपको पता है कि स्प्रिंग के बारे में है, ये तो बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स के बारे में हम समझते हैं। एब्सोल्युटली का मकसद होता है कंप्लीटली ट्रू, डिक्शनरी में आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ट्रूली, राइटली, सिंसियरली नहीं होगा। एब्सोल्युटली ट्रू मतलब कंप्लीटली ट्रू है, आप कंप्लीटली सही है। परफेक्ट आपको पता है कि 4 ऑप्शन है, कंफर्टेबल है, फ्लॉलेस है, बेस्ट है और कंप्लीट है। परफेक्ट में अब आप डाउट करेंगे कि कौन सा होना चाहिए। परफेक्ट का मकसद होता है ऐसी कोई चीज जिसमें कोई गलती ना हो, फ्लॉलेस इसका जो है ना सही जवाब है। एंटोनिम्स की तरफ आते हैं। अब स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग का मकसद होता है कोई चीज अराइज करे, मतलब उभरे, उभरने को कहा जाता है स्प्रिंग। तो अब विंटर भी नहीं होगा, समर भी नहीं होगा, ऑटम भी नहीं होगा, इसका होगा फॉल, मतलब गिरना। अब ठीक है, खत्म होना, गिर जाना, ऊपर जाना, नीचे आना, तो इसका ये एंटोनिम है आपका। एग्जॉस्टेड, अब एग्जॉस्टेड का जो एंटोनिम क्या होगा, वो होगा एक्टिव, वो थक जाना, वो एक्टिव होना। इसी तरह यूज ऑफ द प्रेपोजिशन,
अब मैन डज नॉट लिव, अब देखिए वैसे तो बाय ब्रेड अलान होता है, लेकिन इसमें जो प्रपोजिशन आपकी जो आएगी वो ऑन होगी, वो सही ये होगी। अल्लाह क्रिएटेड मैन, अब क्रिएटेड मैन किसी चीज से किसी को अगर आप बनाते हैं तो आपकी प्रपोजिशन फ्रॉम आएगी, विद नहीं आएगी, बाय नहीं आएगी, ऑफ नहीं आएगी, तो सही प्रपोजिशन आपकी फ्रॉम है। हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ है, कल हमारी पहली क्लास थी, आज हमारी सेकंड क्लास होगी पीएसटी जेएसटी का 1 मंथ क्रैश प्रोग्राम। अगर आप सीरियस हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ा मजा आएगा, जबरदस्त वीडियोस भी, नोट्स भी, सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो ये थी रीडिंग कम्प्रीहेंशन। और कोई सवाल है तो कमेंट्स में कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे प्योरली इंग्लिश का सेशन लेना चाहते हैं उसके लिए मैंने मंथली 1500 फी रखी है, नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप ले सकते हैं इसी नंबर पे कांटेक्ट करके। तो ये अनाउंसमेंट, जो बच्चे कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इंग्लिश, तो इंग्लिश ग्रामर अगर प्योरली लेनी है आपको किसी भी एग्जाम के लिए, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक 1500 मंथली, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप रजिस्टर करवा लें और कल से क्लासेस आप स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।